हाय व्यूअर्स, दिस इज मी दिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है। इंडिया के यूनियन मिनिस्टर नितिन जी का कहना यह है कि इंडिया में आने वाले 5 सालों में पेट्रोल व्हीकल्स जो हैं वो बैन होने वाली हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पेट्रोल से ग्रीन फ्यूल की तरफ कन्वर्ट होने जा रहे हैं, शिफ्ट होने जा रहे हैं। यानी कि आने वाले 5 सालों में ओवरऑल इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नज़र आएंगी और पेट्रोल का यूज़ ख़त्म कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। इस पर पाकिस्तानी आवाम आखिर क्या राय रखती है, क्या सोचती है, ये आवाम की जानिब बढ़ते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं। तो हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया के यूनियन मिनिस्टर नितिन जी की, उन्होंने कहा है कि अगले 5 सालों में इंडिया में पेट्रोल व्हीकल्स जो है वो बैन हो जाएंगी, क्योंकि पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कि इंडिया पेट्रोल से ग्रीन फ्यूल पे शिफ्ट हो चुका होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल की जाएंगी और पेट्रोल को बैन कर दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट के हवाले से? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ी खुशाइन बात है कि अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि आइंदा 5 साल में वो ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे और सारी पेट्रोलियम के ऊपर जो व्हीकल चलती हैं उसको बैन कर देंगे, ये बड़ी खुशाइन बात है। उसकी वजह ये है कि जब कोई भी कंट्री है ना, इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा जो उसका इंपोर्ट का बिल होता है ना, वो जाता है पेट्रोल, डीज़ल या मदन यानी गैसेस वगैरह जो होती हैं, जैसे LNG LPG वगैरह है। इनके जो एक्सपोर्ट का बिल है ना, इंपोर्ट का बिल है, सबसे ज़्यादा पैसे इसमें ज़ाया होते हैं। पैसे मीन्स डॉलर ज़ाया होते हैं। डॉलर ज़ाया होते हैं तो सारा प्रेशर आता है करेंसी के ऊपर, करेंसी डी वैल्यू होना शुरू हो जाती है आपकी। इंडिया के अगर यूनियन मिनिस्टर ने ये बयान दिया तो ये इंडियन इकॉनमी के लिए बड़ी अच्छी बात है। इससे इंडियन करेंसी स्टेबल होगी, उनका रुपया जो है इंडिया का वो डॉलर के मुकाबले में तगड़ा होगा और उसकी कदर में इजाफा होगा। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि वो जो कई बिलियंस ऑफ डॉलर जो हर साल इंडिया बाहर भेज देता है पेट्रोल और दूसरी चीज़ों की मद में, वो बचाएंगे। वो डॉलर इसकी अपनी कंट्री में रहेंगे और वो डॉलर को यूज़ करते हुए इंडिया अपने यहाँ पे लोकेलिटीज़ में जॉब क्रिएशन कर सकता है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगा सकता है, एजुकेशन पे पैसे लगा सकता है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। दूसरी बात ये है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं गाड़ियों के, उनके लिए भी ये एक बड़ी अच्छी उन्होंने सिस्टम कहा कि 5 साल का टाइम दिया है। अदरवाइज़ क्योंकि अगर ये पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियाँ, एक तो ये माहौल के लिए अच्छी नहीं है, दूसरा ये इकॉनमी के लिए अच्छी नहीं है। तो जैसे ही ये चेंज करेंगे तो इंडिया की इकॉनमी को भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इंडियन इकॉनमी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। पहले ही ऑलरेडी इंडियन इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है पाकिस्तान की इकॉनमी के मुकाबले में। आप देखें जी, हमारे रिज़र्व कहाँ हैं, उनके रिज़र्व कहाँ हैं, हमारी इकॉनमी कहाँ है, उनकी कहाँ है। सारे पैसे हमारे पास जितने डॉलर होते हैं, सारे डॉलर हम पेट्रोल की कीमत, मतलब पेट्रोल जो इंपोर्ट करते हैं उसके सारे पैसे एक तो हमारे पास है ही नहीं डॉलर, और दूसरा जितने थोड़े वो डॉलर होते हैं वो हम पेट्रोल के मद में दे देते हैं। तो अगर इंडिया ये चीज़ बचा रहा है तो इंडिया के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा, जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं गाड़ियों के, उनको एक मैसेज है कि भाई आपने अपनी गाड़ियों को अगर हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक नहीं कर सकते तो 5 साल बाद इंडिया छोड़ जाओ। ये सीधा पैगाम है उनके लिए। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कर सकती है? उसके पास गट्स हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों? यहाँ पे मोनोपोली चल रही है इन बड़ी कंपनीज़ की। ये कभी भी वो काम गवर्नमेंट को नहीं करने देते जो उनके हक़ में नहीं है। जैसा कि अब ये पब्लिक के लार्ज इंटरेस्ट में है कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट हो जाएं। इससे काफ़ी ज़्यादा माहौल दोस्ती है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट जो है ना, यूनियन मिनिस्टर के अलावा जो करंट गवर्नमेंट है ना इंडिया की, नरेंद्र मोदी को जाता है। नरेंद्र मोदी जो है वो इस चीज़ के लिए काफ़ी हैं कि वो अपने लोगों का ज़्यादा सोच रहे हैं, और यहाँ पे तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ऐसे ही है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आपने खुद ही बता दिया कि इस सब का क्रेडिट जो है वो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, उनको जाता है। जिस हिसाब से वो पेट्रोल को बैन कर देंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम इलेक्ट्रिक तरफ जाएंगे तो हम पेट्रोल को यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, मतलब इसके अलावा और क्या फैक्टर्स देख रहे हैं जिस पे वो ग्रो कर रहे हैं, जिस पे वो पेट्रोल, आपको पता है पेट्रोल वो क्रूड ऑयल करने में, मतलब इंपोर्ट करने में उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। मतलब आपके मतलब नुकसान तो होता ही है जब हम इंपोर्ट करते हैं। तो रशिया से वो ले रहे थे, मतलब उन्होंने किसी पे डिपेंड करने से अच्छा उन्होंने कहा कि हम उन चीज़ों को ही
मतलब बैन कर दें, जो मतलब जो हमें पेट्रोल ज़्यादा यूज़ करना पड़े, ग्रीन फ्यूल की तरफ वो ज़्यादा आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो ज़्यादा आगे जा रहे हैं? वैसे ही आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे जो गाड़ियाँ मिलती हैं वो वैसे ही एक मेहरान गाड़ी जो कि बैन कर दी गई है वो 16-20 लाख रुपए की है, ठीक है, और वहाँ पर अच्छी से अच्छी गाड़ी हुई आपको 8 लाख तक की मिल जाएगी या 5 लाख तक की मिल जाएगी। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ये सारी वही कंपनी हैं, होंडा, टोयोटा, ये सारी वही कंपनी है। दुनिया में आप जाएं, जापान में आप जाके देखें, 20 लाख रुपए में जो गाड़ी बना के देते हैं, बंदा कहता है यार क्या गाड़ी है। और यही कंपनी जब इधर आती है ना, 20 लाख में आपको कनस्तर बना के 3 डब्बे बना के देना शुरू कर देती। यानी वो गाड़ी ऐसी होती है कि बंदा अंदर बैठता है तो बंदे को खुद नहीं पता होता कि बंदे ने अपनी मंजिल पे जाना है, ऊपर चले जाना। खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाए, ना उसमें एयर बैग्स हैं, ना उसमें कोई सेफ्टी फीचर्स हैं, कुछ भी नहीं है। दूसरा, ये अन्यवाह पेट्रोल खाती हैं वो गाड़ियाँ, अन्यवाह इकोनॉमी को, माहौल को ख़राब करती हैं। और पाकिस्तान तो ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो बिजली नहीं है। जब बिजली नहीं है, गाड़ियों को चार्ज कैसे करेगा? ठीक है, पेट्रोल बाहर से मंगवा के पेट्रोल डाली जा रहे हैं, बिजली नहीं है। तो इंडिया इसलिए जा रहे हैं, इंडिया के पास बिजली काफ़ी ज़्यादा है और वो अपने पैसे बचा के सारे पैसे जो है वो बिजली में इन्वेस्ट करेगा। लोग जगह जगह चार्जिंग पॉइंट्स बना देगा। और ये इस तरह है कि जब जगह जगह चार्जिंग पॉइंट बन जाएंगे, लोग जाएंगे अपनी गाड़ियाँ वगैरह चार्ज करेंगे। पाकिस्तान इसलिए भी इस तरफ नहीं आ रहा कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट डे क्या हो जाना है। जिस तरह देखें हमारी करेंसी नीचे जा रही है, आपने रशिया की बात की है कि इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा। अभी इंडिया बहुत सस्ता ऑयल रशिया से लेके बड़ा सस्ता ऑयल बेच रहा है। उसके अलावा फिर भी इंडिया जो है वो मुतमईन नहीं है। वो कहता है कि हम अपने लोगों को वो चीज़ देना चाहते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट है, जिसमें उन लोगों का ज़्यादा फ़ायदा है। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें समझ लें कि आपने बाय कर लिया, उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती। आपने बाय किया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपने चार्ज करना है, चलें जी जहाँ मर्जी जाएँ। टेस्ला आप देखें, दुनिया की इस टाइम सबसे बड़ी कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार की है वो टेस्ला है। उसका जो ओनर है, लोग उसको मजाक करते थे कि ये जोकर है, ये है, ये वो है, लेकिन उसने फ्यूचर देखा हुआ है। उसको पता है कि आने वाले वक्त में ये टेस्ला जो है ये दुनिया की नंबर 1 कार है, अभी भी है और बनेगी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। और उसने ये भी कहा कि इंडिया में वो प्लांट लगाने का सोच रहा है टेस्ला। अब यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहा? उसको पता है यहाँ पे जब प्लांट लगाने आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले कहेंगे जी कमीशन क्या दोगे। उसके अलावा कहोगे जी, वो टेस्ला को कहेंगे आप इलेक्ट्रिक छोड़ो, आप पेट्रोल वाली गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दो, क्योंकि बाहर से पेट्रोल आएगा, इनकी कमीशनें बनेंगी, इनके मुआवजे होंगे LNG के। तो ये बड़ी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचती है। यहाँ पे गवर्नमेंट अपने बारे में सोचती है, अपने करप्शन के केस ख़त्म कर लो, एंटी करप्शन जो है वो उनके कवानीन चेंज कर दो, उनका कानून चेंज कर दो जी, वो किसी को पकड़ नहीं सकते, जो भी अपने ऊपर चार्जेस है वो ख़त्म करा लो। इंडियन गवर्नमेंट इस तरह बिल्कुल नहीं है, वो अपने लोगों का सोचती है और जो उनके लोगों के मफाद में वो डिसीजन लेते हैं। देखें, दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो इंडियन जाके बैठ गए हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है, डिफेंस सिस्टम उनका हमसे आगे निकल गया है, और वो बल्कि एक्सपोर्ट करते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं, चीज़ें बना के दुनिया को बेच रहे हैं। हम क्या करें? हम तो आज तक इस चीज़ से निकल नहीं सके कि ज़रा सा बारिश हो जाए पूरा पाकिस्तान डूब जाता है। अब आपने देखा है कराची में बारिश हुई है, पूरा कराची डूब गया है, यहाँ तक पानी खड़ा है। हाँ, अभी हम इंडिया को कहते हैं कि पानी छोड़े, वो रावी खुश्क है, अगर वो पानी छोड़ देंगे तो पाकिस्तान ही डूब जाएगा। और इंडिया ने जब इंडिया के सारे जो जितने भी लोग हैं ना, वो सिर्फ थूक ही फेंक दें, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। पानी छोड़ने की तो बात क्या है, समझ रही है ना? ये पानी छोड़े, पानी इंडिया ने पानी छोड़ दिया ना तो हम कहीं जोगे नहीं रहेंगे, ये पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। इतना ज़्यादा पानी हम तो 100 मिलीमीटर बारिश नहीं हमसे संभाली जाती, हमने इंडिया से पानी छिड़वा के क्या दुनिया से ऊपर जाना है? संभाला ये पूरा आपका लाहौर डूब जाएगा, यहाँ तक लिबर्टी तक पानी आ जाएगा। आप कैमरा लगा के देखें जी, चेक करें ज़रा, पानी अभी लिबर्टी के अंदर पानी खड़ा है। ये बड़ी पोश मार्केट है, यहाँ पे अच्छे लोग आते हैं, मतलब अच्छी फैमिलीज आती हैं। बचपन में हम पढ़ते थे जी लिबर्टी मार्केट की सैल, आप देखें वहाँ पे कितना गंदा पानी खड़ा है, कचरा पड़ा हुआ है, जगह जगह पे कचरा पड़ा हुआ है, कोई निकासी का इंतज़ाम नहीं है, जो है भी वो बैठ चुका है, जगह जगह गटर फंसे हुए हैं। तो ये तो सीन है, हमारे गटर नहीं खुल रहे, हमने दुनिया से क्या कम्पीट करना है? बात समझ रहे हैं ना? हम अपनी सड़कों से पानी नहीं निकाल सकते,
हमने दुनिया से क्या कम्पीट करना है। हम आज भी उस चक्कर में पड़े हुए हैं जी, फ़लाना मुसलमान तो फ़लाना ये तो फ़लाना वो। हमें असल जो मसाइल है ना उनकी आगाही नहीं है। हम यहाँ पे बिरयानी पे वोट दे देते हैं, एक कीमे वाला नान दे के वोट देते हैं, हमारी गली में बल्ब किसने लगाया ये दे के वोट दे देते हैं। हम ये चीज़ नहीं सोचते यार मुल्क के लिए क्या ठीक है, मुल्क के लिए कौन अच्छा है। अपने छोटे छोटे मसले मसाइल को देखते हुए हम जो है ना अपना लीडर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो वोट लेते हैं, बाद में 5 साल गायब हो जाते हैं। कराची का हाल देख लें, 30 साल से वो मतलब एक ही बंदे ने गवर्नमेंट पकड़ी हुई है 14-15 साल से। वो कहते हैं जी उसने ऐसा ही कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। तो हमारे तो ये इलेक्ट्रिक छोड़े, हमारे तो ये गटरों के मसाइल नहीं हल हो रहे, तो हम कहाँ जाएं, मुझे बताएं। ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक की है। हमारे यहाँ पे तो गटरों के मसाइल हल नहीं हो रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। सर पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान के जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो भी 7वें आसमान तक पहुँच चुकी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए, इंडिया ने यह इनिशिएटिव लिया? मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में पेट्रोल की कीमतें नीचे आ रही हैं, $98 पर बैरल हो गया। ये 18 रुपये सस्ते करके बहुत, ये कल सस्ता किया 18 रुपये, बड़ा आसान किया जी लोगों पे। और जो 100 रुपया महंगा किया वो क्या किया आपने। एक IMF नाम की झोंक है, वो चमड़ी हुई है पाकिस्तान को, वो ना छोड़ती है ना लोग जान छुड़ाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा काम है जो हमारा IMF के बगैर नहीं हो रहा। IMF कहती ये कर दो वो कर दो। 100 रुपया पेट्रोल महंगा करने के बाद भी IMF नहीं थी मान रही। क्यों नहीं थी मान रही? उन्हें पता है कि ये इनको हमने पैसे दिए, इन्होंने खा जाने हैं, चोरी कर जाने हैं। उनको पता। एक बंदा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर केस चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एंटी करप्शन में केस है, और जिस इदारे ने केस किया हो वो उसका सरबराह उसने खुद लगा दिया है। यानी कि जो हमारा वज़ीर दाखिला है उसके ऊपर मतलब वो केस है कि वो स्मगलिंग करता है अफीम या जो भी है। अब वो उसका हेड बन गया, यानी कि हेड देखेगा कि मैंने अपने केस में किसको लगाना है, किसने जाके क्या देखना है। तो ये तो हाल है। आधा मतलब बांग्लादेश बना दिया है, आधा मजाक बना दिया है। तो ये तो भाई कॉमेडी हो रही है, असल में मुल्क नहीं चल रहा। अब देखें ना, वो जो अपने हमारे यहाँ पे करंट लीडर है, कौम की बेटी, आपका अब्बा तो बाहर बैठे हुआ है, ठीक है, फादर आपका बाहर बैठे, सारी ज़िंदगी हुकूमत की है, इलाज कराने बाहर गए हुए हैं। आप यहाँ पे हॉस्पिटल बना लो, यहाँ पे इलाज नहीं होता। नहीं जी नहीं, अपना इलाज बाहर होना है। यहाँ की गरीब माम हॉस्पिटल में चले जो पेन किलर लगा कहते हैं जाओ जी घर जाओ। ये तो हाल है। सारी ज़िंदगी हुकूमत करके एक हॉस्पिटल नहीं बना सके। तो छोड़ें आप इन बातों को, हम इंडिया के साथ मुवाजना कर ही नहीं सकते। वो किधर, वो देख के कहाँ पे खड़ा, $100 बिलियन एक्सपोर्ट IT, हमारे पास खजाने में $8 बिलियन है, वो भी किसी और के, वो भी किसी और के। 3 अरब सऊदिया के हैं, वो जब मर्जी आंखें दिखाना शुरू कर देता है जी हमारे पैसे वापस करो। वो जब मर्जी नाराज़ हो जाता है, चाइना नाराज़ हो जाए हमारे पैसे वापस करो। UAE ने पैसे रखे हुए हैं। ये जो मांगे तांगे के पैसे हैं, देखिए मांगे तांगे वाले की कोई इज्जत नहीं करता। आप मांगना शुरू कर दो, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। खुद मुख्तार लोग जो है ना और मुल्क है, उनकी इज्जत होती है। हमारे लोकल मसाइल हल होने चाहिए, उसके बाद हमें इंटरनेशनल बातें करनी चाहिए। इंडिया क्या हो रहा है, G20 इंडिया में हो रही है, ये बातें जो है ना बेमायनी है बिल्कुल। इसी तरह महल्ले का एक नॉर्मल सा घर जो है वो किसी चौधरी के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। चौधरी ने 100 डिशें पका ली हैं, भाई आप पहले दाल तो पका लो। चौधरी ने ये कर दिया, वो चौधरियों की बात बाद में आती है, पहले अपना घर ठीक करना चाहिए, बात यही है बस। सर क्या आज की डेट में हमें फिर इंडिया से सीखते हुए काम करना चाहिए, जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहे हैं। और पेट्रोल उन्होंने आने वाले टाइम में पेट्रोल से चलने वाली व्हीकल्स को ही बैन कर दिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। क्या जिस तरह उनकी पॉलिसीज़ हैं हमें भी उस तरह सीखते हुए काम करना चाहिए उनसे? देखिए हम जो है ना, हम किसी से क्या सीखेंगे, हमें हर एक से सीखना चाहिए जो अच्छा काम कर रहा हो। हम सिर्फ इंडिया की नेगेटिविटी देखते हैं। इंडिया में कुछ हल्का सा भी नेगेटिव हो जाए ना, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, हमारा मीडिया वो दिखाना शुरू कर देता है। इंडिया की कोई भी पॉजिटिव चीज़ हम नहीं दिखाते, और पॉजिटिव चीज़ जहाँ से मिल रही हो हमें दिखानी चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए। पॉजिटिव चीज़ ये है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बड़ा आगे चला गया, इस पे कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं दिखाएगा। पॉजिटिव चीज़ ये है कि दुनिया के बड़े बड़े जिन इदारों को हम तरले कर रहे हैं जी हमें निकाल दो ग्रे लिस्ट से, उसका सरबरा इंडियन बन गया। बताओ आप क्या करोगे। अब आप पहले आप इंडिया को भगाते हो, ये वो फ्लांटिंग, उसका सरबरा बन गया। IMF में भी उनके बंदे बैठे हुए हैं, गूगल में उनका बंदा बैठा हुआ है, बड़ी कंपनीज में इंडियन बैठे हुए हैं। तो हमें सीखना चाहिए ऐसा। हमारे निज़ाम में, हमारे तालीम के निज़ाम में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है ना कि हम बड़े बड़े CEOs नहीं बना पा रहे, हम बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं बना पा रहे।
इंडिया में मतलब इंडिया के 10 बंदों में मतलब 10 बंदे भी नहीं, एक बंदे के पास इतना पैसा है कि पूरे पाकिस्तान के पास उतना पैसा नहीं है। $100 बिलियन मुकेश अंबानी, हमारे ख़जाने में $8 बिलियन। तो ये मवाजना हो ही नहीं सकता। और हम कभी भी इंडिया से पॉजिटिव चीज़ जो है ना उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। हम सारी ज़िंदगी इंडिया की नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे, उसके बारे में नेगेटिव बातें करते रहेंगे। यहाँ पे वोट लेते ही ऐसे हैं जी इंडिया को ये कर दे, जैसे इलेक्शन आते हैं ये इंडिया के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। इंडिया जो है वो आपके ख़िलाफ़ नहीं है, आप ये बात समझ लें। आप उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाएं, वो आपके साथ सही चलेंगे। कुछ उनकी ज़रूरत अब हमें है, क्योंकि हम अगर उनके साथ ट्रेड करेंगे तो हमारे आगे आने वाले हालात बेहतर होंगे। इंडिया बहुत बड़ी मंडी है, 1 बिलियन मतलब 1 बिलियन से ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं। हम उनके साथ ताल्लुक अच्छे बनाएंगे, हम वहाँ पे अपना सामान बेच सकते हैं, चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कई चीज़ें हैं हमारी, वहाँ से डॉलर आएंगे, हमारी इकॉनमी बेहतर होगी। तो हमें ट्रेड रिलेशन बनाना चाहिए, बात करनी चाहिए। अपने जो हथियार हैं, डिफेंस बजट कम करना चाहिए। इंडिया को भी पाकिस्तान को भी मिल के बात करनी चाहिए। जो मसले मसाइल हैं छोटे मोटे, ये थोड़ी एक जगह है कश्मीर नाम की, उसके ऊपर रोला डाला हुआ है। वो जी हम कहते हैं हम कश्मीर नहीं देंगे, उन्होंने ले लिया भाई, क्या कर लिया आपने? उन्होंने वो 370 ख़त्म करके इंडिया कश्मीर को हिस्सा बना लिया। आपने सिवाय बातें करने के कुछ नहीं किया, आप कुछ कर भी नहीं सकते। अभिनंदन आया था, आपने वापस दे दिया। आप ना देते, उन्होंने छीन लेना था, उन्हें पता कैसे लेना था। तो बात करनी चाहिए भाई। यहाँ तो हम बड़े तुरम खान हैं, हम ना अभिनंदन देते, हम अपने पास रखते। हम उनसे डर भी रहे हैं और हम उनको आंखें भी दिखा रहे हैं। तो ये डबल मीनिंग, डबल पॉलिसी नहीं चलेगी। या तो आप सीधे सीधे बात करो, अपना रिलेशन बेहतर करो, यहाँ सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दो, बस ये है। थैंक यू सो मच सर। जी तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।